तरह का आप आरोप लगाइएगा, इतना सीनियर लीडर होकर के इस तरह का आप आरोप लगाइएगा। इसकी पहचान करके गिरफ्तारी करनी चाहिए और उन ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। संजय जी का जो बयान आया है, संजय जायसवाल जी का, वो बयान। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से कई जगहों पर हिंसा भड़का हुआ है, क्या युवा जो ये कर रहे हैं वो सही है? और इसके बाद बिहार में एनडीए के भीतर जो कुछ हो रहा है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। जिस तरीके से पहले युवाओं की बात करते हैं, युवा जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हिंसा की कहीं जगह है, आप मानते हैं? क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन होते रहे हैं। नहीं, कहीं हिंसा की कहीं जगह नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा की कहीं जगह नहीं है। इसमें कुछ न कुछ हमें लगता है कि कुछ लोगों को भ्रम है, कुछ भ्रम के चलते इस तरह की घटना हो गई, और कुछ इसमें असामाजिक तत्वों का भी भूमिका है जो इस भ्रम को और एग्रीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका जो है, और कुछ विरोधी दल के लोग भी लग गए हैं जो चाहते हैं कि इस भ्रम को युवाओं में जारी रखा जाए, जिससे कि जो सरकार है उसके खिलाफ में एक माहौल बना रहे। आप बोल रहे हैं सर कि विरोधी दल के लोग लग गए हैं, लेकिन अब तो आपके ही अपने लोग कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा टारगेट कराया जा रहा है। निशाना तो इशारों में आप पर ही है ना। ये देखिए, ये तो जो बयान आया है वो बयान हमें लगता है कि एकदम झूठा और निराधार है। 15-17 साल नीतीश कुमार जी का ये हो गया, आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया कि प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, टारगेट कराया जा रहा है। टारगेट कराया जा रहा है। या तो भाई प्रशासन के द्वारा टारगेट कराया जा रहा है, तो इसका मतलब कि इस तरह के भ्रम में प्रशासन इन्वॉल्व है ना, तो प्रशासन को इससे क्या मतलब है? आज तक हम लोगों ने तो, जो विरोधी दल के हमारी पार्टी के लोग हैं, उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार हमारा नहीं रहा है। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में, नीतीश कुमार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सादगी के साथ समाजवादी तरीके से राजनीति करते रहे और चलाते रहे। पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। और ये बात कहना कि प्रशासन के द्वारा टारगेट किया जा रहा, हमको लगता है कि पूरी तरह से झूठा और निराधार है, और ये एकदम मनगढ़ंत है। ठीक है, आप आहत थे, आप आहत हैं क्योंकि आपके घर को तोड़ दिया गया, आपके पेट्रोल पंप को तोड़ दिया गया, ये बात हम मान सकते हैं, आप आहत हैं। लेकिन आहत का लेवल ये नहीं होना चाहिए ना कि आप इस तरह का आरोप लगा दीजिए। आप हमारे अलायंस पार्टनर हैं, आपके दो उप मुख्यमंत्री हैं, आपके मंत्रीगण हमारे साथ हैं। ये सरकार प्रदेश में दोनों के सहयोग से चल रही है, और इस तरह का आप आरोप लगाइएगा, इतना सीनियर लीडर होकर के इस तरह का आप आरोप लगाइएगा, इसका मतलब कि भावना जो है तथ्य से परे है, भावना अच्छी नहीं है। आप सरकार जो चलती है, ये तो एक कोहेसिव एटमॉस्फेयर से चलती है। हम आपका साथ देते हैं, आप हमारा साथ देते हैं, तो फिर सरकार चलती है। आपने तो कहा भी कि हाँ, आपको इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए, या फिर लोगों के बीच में आके इसको अच्छा से डिफाइन, हाँ, एक्सप्लेन करना चाहिए कि मान लीजिए कि कहीं कोई युवाओं में भ्रम पैदा हो गया। ये तो मूवमेंट बिना लीडर का है ना, और बाद में कुछ लोग इसमें जुड़ गए। बाद में कल बिहार बंद में कुछ लोगों ने, राजनीतिक दलों ने इसका साथ दे दिया, इसको बल दिया, क्योंकि वो उनका अपना पॉलिटिकल चांस था। दे डोंट वांट टू मिस दैट चांस, तो उन्होंने भी अपना साथ दे दिया कि हम साथ में हैं। हमारा कहना है कि भाई इस तरह के बयान से या इस तरह के मूवमेंट में जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करिएगा, आप अच्छे से उन बातों को कहिएगा नहीं, हर योजना क्या है, योजना का मकसद क्या है, योजना का फ़ायदा क्या है, और उससे कैसे हमारे युवा बेनिफिटेड होंगे, इस बात को आप जिले जिले जब तक आप योजनाओं को एक्सप्लेन नहीं करिएगा, तो कैसे भ्रम खत्म होगा? आप कहते हैं कि आप हमारे पास, जिनको कन्फ्यूजन है मेरे पास है, कितने लोग आपके पास जा सकते हैं? ये बात तो है ना कि उनको जाना पड़ेगा लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल, योजना आपकी आई हुई है, तो राज्य में जो युवा आंदोलित हैं उनको सस्टेन कराना, उनके भ्रम को दूर करने की जवाबदेही। मंत्री है बिहार सरकार में, ये जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि जिन लोगों ने भी पथराव किया होगा उप मुख्यमंत्री के घर पर या संजय जायसवाल के घर पर, उनकी पहचान करके गिरफ्तारी तो जरूर बिल्कुल बिल्कुल पहचान करके गिरफ्तारी करनी चाहिए, और उन ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा करेगी, बिल्कुल करेगी सरकार ने। कल भी अच्छी गिरफ्तारी की है कल सरकार ने। जो लोग जहाँ जहाँ उपद्रव कर रहे थे, वहाँ पर हमको लगता है 700-800 के आसपास आदमी बिहार में कल भी गिरफ्तार किए गए, और जो लोग सीसीटीवी कैमरा में जहाँ जहाँ दिखाई देंगे उन सब पे कार्रवाई होगी। जेडीयू बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक है? अब तो ऐसा सवाल खड़ा करेगी आरजेडी, हम पहले ही आपसे पूछ देते हैं। बीजेपी देखिए है क्या कि संजय जी का जो बयान आया है, संजय जायसवाल जी का, वो बयान
हम समझते हैं क्योंकि उनके घर पर इस तरह की हुई है तो आक्रोश में, या जिसको बोलते हैं कि जब आदमी बहुत आहत हो जाता है तो उसमें जो बयान देता है वो बयान है, कोई बैलेंस्ड बयान नहीं है उनका। इसलिए हमको लगता है कि वो भी समझेंगे कि हाँ, वो जो बयान हमारा है वो एक हड़बड़ी में दिया हुआ बयान है, और आगे भविष्य में विपक्ष को तो मौका मिल गया ना। विपक्ष को तो मौका भाई देखिए, ऐसा है ना कि अलायंस में सब थोड़ा बहुत टिटबिट चलता रहता है। देखिए, कुल मिलाकर अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने तमाम बातों पर विस्तार से बताया है और कहा है कि जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है, उसे एक्सप्लेन करना चाहिए युवाओं के बीच जाकर के, ताकि भ्रम की जो स्थितियां हैं वो दूर हो। वहीं युवाओं से अपील की है कि हिंसा से सब कुछ नहीं होता है, बैठकर विचार करके भी बातें की जा सकती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।